ओ हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग यू ऑल ऑन समर्थ एशियन जुडिशरी। देखिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 8 की बात करेंगे। इसके बाद फिनिश कर देंगे इस चैप्टर को, इस पूरे लॉ को। एक पार्ट और आएगा आपका, जो मोस्ट प्रोबेबली मैं 3 तारीख के शाम में या फिर मोस्ट प्रोबेबली 4 तारीख को मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि बीच में पॉसिबल नहीं अपलोड कर पाना। सो इस पार्ट में ट्रेडमार्क्स एंड डोमेन नेम्स की बात करेंगे। आखिर एक कॉन्सेप्ट है क्या, आपको इसमें जानना क्या है, कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसके बारे में जान लीजिएगा। सो इस पार्ट के बाद सिर्फ एक पार्ट रहेगा, वो है ज्यूरिसडिक्शन इन साइबर स्पेस। दैट्स अ वेरी इजी टॉपिक, पर अच्छा टॉपिक है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ज्यूरिसडिक्शन साइबर स्पेस में कैसे काम करता है, लॉ का, कोर्ट का क्या रोल है, कौन सा कोर्ट कब एक्ट होगा, कौन से स्टेट की सॉवरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सो दिस इज मी समर्थ एशियन जुडिशरी, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, एफर्ट्स अच्छा लगता है, प्लीज़ अप्रिशिएट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपके सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल रहेगा चैनल को मोनेटाइज करने में, चैनल को आगे बढ़ाने में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जितने लोगों से कह सकते हैं कहिए, बताइए उनको, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक में हमने बात कर ली थी काफ़ी हद तक, सेरा सिंगल का एक वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ खास टर्म्स, स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रेडमार्क्स एंड डोमेन नेम्स के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर ये होता क्या है, डोमेन नेम्स क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, उसके बारे में जानने का ट्राई करेंगे। जो बच्चे आईपीआर पढ़े हैं उनको ट्रेडमार्क का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का अच्छे से पता होगा, कॉपीराइट का पता होगा, पेटेंट का पता होगा। उस तरीके से ट्रेडमार्क एक ऐप हो, एक तरीके का कॉन्सेप्ट है। ट्रेडमार्क का मतलब समझिए, अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मैं किसी भी चीज़ में बिजनेस कर रहा हूँ, इफ आई एम ए बिजनेसमैन, मेरे को उस चीज़ का, उस बिजनेस सेटअप का अपना एक ठप्पा चाहिए कि नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अगर उस ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, उस बाउंड्री की बात करें, तो उस पूरे बाउंड्री में अगर कोई ये कहे कि ए, तो ये मतलब सिर्फ और सिर्फ उसको मेरे बारे में ही पता चलना चाहिए, बिकॉज आई एम डीलिंग इन समथिंग दैट इज ए। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हो और आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप हमेशा सोचोगे कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज है, आपके जो गुड्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलेटेड सबके बारे में सबको पता चले। इफ एनीवन इज टाइपिंग कोका कोला, सबको पता चले कोका कोला का पूरा सेटअप पता चले इंडिया में, ठीक है। तो ट्रेडमार्क के कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप किसी चीज में ट्रेड कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो आप उसमें अपना दबदबा चाहोगे, अपनी मार्किंग चाहोगे, अपना नाम चाहोगे, अपनी फेम चाहोगे, यू विल फाइंड एवरीथिंग, ठीक है, आप ये चाहोगे। डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले एक डेफिनेशन को देखते हैं ट्रेडमार्क का। तो ट्रेडमार्क्स का जो प्रॉपर डेफिनेशन है, सेक्शन 21ZB, अगर ट्रेडमार्क एक्ट 1999 को पढ़िएगा, वो कहता है कि ट्रेडमार्क एक ऐसा मार्क हो सकता है जिसको किसी भी गुड्स और सर्विस के इंडिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, उसके ट्रेडिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं। वो मार्क ऐसा होना चाहिए जो ग्राफिकली प्रेजेंट किया जा सके, दिख सके लोगों को, या फिर कुछ ऐसा हो कि जो दूसरे प्रोडक्ट्स और गुड्स एंड सर्विसेज से आपके गुड्स एंड सर्विसेज को अलग करता हो, ठीक है। एक पर्सन को दूसरे पर्सन के गुड्स एंड सर्विसेज के या फिर उस बिजनेस से अलग करता हो। दैट कैन बी शेप हो सकता है आपके प्रोडक्ट का साइज हो सकता है, पैकेजिंग हो सकता है, कुछ कलर्स कॉम्बिनेशन हो सकता है। मान लीजिए आपने एक दो कलर्स ऐसे यूज करे, सेम कलर जो है ना, कोई और प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो अलग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूं, अगर मान लीजिए आपने ऐसा एक मार्किंग यूज करा, हॉल मार्क टाइप का मान लीजिए, तो कोई और सेम तरह का मार्क यूज कर सकता है विद डिफरेंट कलर्स और नॉट। ये डिपेंड करता है कि ये कलर कैसा होगा, ये कलर कैसा होगा, साइज क्या हो सकता है, शेप क्या हो सकता है, वो मैटर करता है। तो ट्रेडमार्क इज ऑल अबाउट अ काइंड ऑफ मार्क ऑन योर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें आप अपना दबदबा, अपनी एम, अपना छाप छोड़ना चाहते हो, जो लोगों को इजीली दिख सके, लोगों को इजीली समझ में आ सके कि अगर मैं कह रहा हूं कोका कोला, तो मुझे कोका कोला ऐसे लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये बात हो गई कोका कोला का। या फिर मैं बात करूं, अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं, कोई एक ऐसी कंपनी, जैसे मैं कह रहा हूं बिस्लरी मान लीजिए, तो बिस्लरी का मतलब बिस्लरी लोगों को पता चलना चाहिए साफ साफ कि बिस्लरी कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो एक पर्टिकुलर जो कंपनी है बिस्लरी हो गई। पेयर्स साबुन की मैं बात करूं, किसी भी ब्रांड की बात कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप उसमें अपना क्या चाहते हो, ट्रेडमार्क चाहते हो। ये बात हो गई। ये सब बातें जो मैं अभी तक अपने एग्जांपल दिया, मैंने कहीं से भी कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनेट वगैरह का नाम लिया है? नहीं लिया है। मैं अभी तक जितनी भी बातें बता रहा हूं, ये आपको फिजिकल पोजीशन में बात कर रहा हूं। आप सबको जो भी कोका कोला, पेयर्स वगैरह की बातें मैंने बताई, वो इट्स ऑल अबाउट कि वो सब बातें मैं आपको फिजिकली बोल रहा हूं, सामने से बता रहा हूं। सामने मतलब प्रेजेंस, फिजिकल वर्ल्ड में बात कर रहा हूं, वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं बात कर रहे। अगर इसी सेम चीज को मैं वर्चुअल वर्ल्ड में बात करूंगा कि www.coca-cola.com अगर मैंने लिखा, तो कोका कोला के बारे में वही इंफॉर्मेशन मिल रही है जो एक्चुअली में कोका कोला है। उसको बोलते हैं डोमेन नेम। पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम में जब ट्रेडमार्क को आप अप्लाई करते थे हो, व्हेन यू अप्लाई
द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडमार्क इन द वर्चुअल वर्ल्ड इज व्हाट डोमेन नेम। इसके बारे में ऐसे बात करते हैं। देयर इज नो प्रॉपर डेफिनेशन कि कोई कह सकता है कि डोमेन नेम इसी को कहेंगे, नहीं। अगर उसी ट्रेडमार्क के कॉन्सेप्ट को अगर आपने वर्चुअल वर्ल्ड में अप्लाई कर दिया, वर्चुअल दुनिया में अप्लाई कर दिया, साइबर वर्ल्ड में अप्लाई कर दिया, तो एक तरीके का वो डोमेन नेम हो जाता है। ठीक है, इतनी सी बात करेंगे, आगे समझते हैं, आगे कॉन्सेप्ट और देखेंगे। तो डोमेन नेम्स क्या हुआ? ट्रेडिशनली कहता है, मतलब टेक्निकली अगर हम बात करें तो डोमेन नेम्स आर इसेंशियल कीवर्ड्स ऑफ द इंटरनेट। essential keywords of the internet infrastructure which provides a human readable address on a web server। जब भी आप वेब सर्वर पे कुछ ऐसा टाइप करो, कुछ ऐसा कीवर्ड टाइप करो जो कि इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी हो सकता है ना, गूगल जैसे कि इंटरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकता है, डिवाइसेस हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है ना, मैंने बहुत बार भी इसके बारे में बात कर रखा है। तो जैसे ही वो इसेंशियल कीवर्ड आपने टाइप करा उस वेब सर्वर पे, तो आपको रीडेबल फॉर्मेट में या विजुअल फॉर्मेट में या हियरिंग फॉर्मेट में आपको वो चीज़ें सामने से पता चल जाए। जनरली डोमेन नेम्स आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द डोमेन नेम सिस्टम। एक तरीके का सिस्टम है जो, जैसे आप लोगों को पता होगा कि जैसे साइक्लोन्स वगैरह आते हैं तो एक बॉडी है, वो बॉडी क्या करती है, नाम प्रोवाइड करती है कि इसका नाम क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, ये सारी बॉडीज प्रोवाइड करती हैं। इंडियन ओशन में अगर जो मान ली जा रहा है, कहीं और आ रहा है तो उसका जो भी है। तो उसी तरीके से डोमेन नेम सिस्टम भी एक तरीके का सिस्टम है जो डोमेन, पर्टिकुलर डोमेन को रजिस्टर करके उनको देता है कि डोमेन हो गई इस पार्ट की, इस डोमेन हो गई इस चीज की। तो डोमेन इज लाइक अ ट्रेडमार्क इन अ वर्चुअल वर्ल्ड, तो विच इज एडमिनिस्टर्ड बाई ICANN। ICANN क्या है? एक तरीके की बॉडी है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। यूनाइटेड स्टेट की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी है जो काम करती है गवर्नमेंट के साथ मिलके, उसके साथ रजिस्टर करके वो डोमेन प्रोवाइड कर दिया। डोमेन स्पेसिफिक होता है, एक डोमेन एक ही चीज की हो सकती है, क्योंकि डोमेन कनेक्टेड किससे होता है। जैसे मैं आप बात को समझिए, आप आईपी एड्रेस के बारे में समझते हो, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सिस्टम। अगर आप इंटरनेट कहीं से यूज कर रहे हो तो आपका एक अपना प्रॉपर एड्रेस होता है, आपके सिस्टम का, आपके मोबाइल का, आपके लैपटॉप का, आपके इंटरनेट डिवाइसेस का एक अपना आईपी एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस तो उसी तरीके से वेब सर्वर में बहुत सारी आईपी एड्रेस हो सकती है। तो अब आईपी एड्रेस न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। अब उस न्यूमेरिक फॉर्म को याद रखवाना पॉसिबल नहीं है, तो एक कीवर्ड दे दिया गया, उसी न्यूमेरिक फॉर्म को अटैच करके, लिंक करके एक न्यूमेरिक फॉर्म कीवर्ड दे दिया गया कि अगर आप 31.19.51. कुछ टाइप करो, उससे अच्छा है कि आपने अगर उससे लिंक्ड वर्ड टाइप कर दिया, मान लीजिए फेसबुक, तो फेसबुक आ गया। मान लीजिए आपने टाइप कर दिया मेटा, तो मेटा आ गया। इफ एनीथिंग यू आर टाइपिंग, उसका वेब एड्रेस जो भी रहेगा उससे लिंक होकर आपको तुरंत सामने आ जाएगा। ये होता है डोमेन नेम का सिस्टम। तो डोमेन नेम इज मोर देन अ वेब एड्रेस। इट्स नॉट अबाउट कि वेब एड्रेस आपने सिर्फ और सिर्फ उस पर बोला तो 31 पॉइंट डॉट कुछ भी है, उसके बजाय आपको वो कीवर्ड टाइप किया और वो चीज़ आ गई, बस नहीं। उससे ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड कर, जब आप फेसबुक बोलते हो तो फेसबुक के बारे में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें लिंक है उस वेब सर्वर पे। अब इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ओनर्स गोड, उसकी वैल्यू, उसके सर्विसेज, उसका कैसा मैकेनिज्म है पूरा, कैसे उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। तो जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन कोई प्रोवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली ओनर जो होगा उस डोमेन का जो ओनर होगा, जो इंफॉर्मेशन आपको उस वेब सर्वर पे डाल रहा है, उस वेब सर्वर पे जो ओनर है वो इंफॉर्मेशन डाल रहा है, तो प्रोटेक्शन चाहेगा ना कि मुझे इस चीज़ का प्रोटेक्शन दे दे कि कोई इस डोमेन में कोई यूज़ ना करे। और जैसे ही डोमेन पे वही इंफॉर्मेशन फ्लरिश हो जो मैं डाल रहा हूँ, वही चीज़ें फ्लैश हो जो मैं बता रहा हूँ। मैं अगर कुछ वर्ड ऐसा टाइप कर रहा हूँ जिसका वेब सर्वर मेरे आईपी एड्रेस से लिंक है, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन फ्लैश हो लोगों के सामने जो मैं डाल रहा हूँ। सेम चीज़ कंफ्यूजिंग कुछ और ना हो जाए, मान लीजिए उसी तरीके का कोई और चीज़ पब्लिश ना हो जाए, ये तो प्रोटेक्शन चाहेंगे। इसके बारे में और बात करेंगे एक केस के माध्यम से। इतनी सी हो गई डोमेन नेम। तो डोमेन नेम इतना जो भारी वर्कम वर्ड है ना, बस ऐसे याद रखिएगा। एक केस का नाम बता रहा हूँ, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, पीपल्स इंटरेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस विवेक पाहवा का केस है। उसमें कोर्ट ने कहा कि डोमेन नेम इज द टेरिटोरियल एड्रेस ऑफ अ बिजनेस ऑन द इंटरनेट। मैं वही कह रहा हूं ना कि ट्रेडमार्क भी आपका एक प्रॉपर टेरिटरी के अंदर, एक जुरिस्डिक्शन के अंदर, आपके अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे आपका मार्किंग होता है, आपका अपना पहचान हो जाता है। उसी को अगर हम वर्चुअल वर्ल्ड में कहते हैं, इंटरनेट की दुनिया में कहते हैं, तो वो एक तरीके का डोमेन नेम हो गया। क्योंकि ठीक है, इतनी सी बात है। और कहता है आगे कि वेयर इट डायरेक्ट्स अ यूजर मतलब हम और आप, to a particular part of the web where the particular domain name of the registrant is stored and display all the necessary information, offers and services available on the internet related to that particular domain। तो डोमेन समझ तो आपने पढ़ी है, क्लास 12 जिनको भी मैथ्स होगी उनको पता होगा डोमेन एंड रेंज एक कॉन्सेप्ट होता है। फंक्शन में अगर पढ़ा होगा अपने से, हमारी मैथ्स बैकग्राउंड रही तो हमें चीज़ पता है डोमेन एंड रेंज क्या होता था। तो रेंज मतलब कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक चीज़ों को जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते थे उस समय।
तो डोमेन भी ऐसे ही कुछ हो सकता है कि आप इस वर्चुअल एरिया में, इतने ही एरिया में जो है आप इंफॉर्मेशन और सारी चीज़ों को देख सकते हैं, और इस डोमेन में आप एंटर नहीं कर सकते। ये हमारा डोमेन है, ये हमारी टेरिटरी है, नहीं कहते लोग कि हमारी डोमेन में तुम एंटर कर रहे हो। तो वही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारी डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन हम अपने चीज़ों को बारे में, अपने गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में प्रोवाइड करना चाहते हैं, सिर्फ वही चीज़ें फ्लैश हो मार्केट में, वही चीज़ें लोगों को मिले, वही चीज़ें लोगों के सामने आए। ये होता है डोमेन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रेडमार्क और डोमेन में थोड़ा सा अंतर क्या हो जाता है, थोड़ा सा ही अंतर, हल्का सा अंतर है बस। ट्रेडमार्क और डोमेन में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, हल्का सा अंतर हो जाता है कि ट्रेडमार्क एक यूनिक आइडेंटिटी, एक प्रोडक्ट और सर्विसेज को देता है, एक यूनिक सिंबल, फ्रेज, इंसानी और वर्ड्स यूज टू रिप्रेजेंट बिजनेस और प्रोडक्ट, जबकि डोमेन नेम जो है उसी चीज को इंटरनेट रिसोर्स लोकेटर के फॉर्म में देता है, प्रोवाइड द इंटरनेट एड्रेस ऑफ अ कंपनी। इन अदर वर्ड, डोमेन नेम इज द एड्रेस ऑफ एनी कंपनीज और एन इंडिविजुअल्स वेबसाइट दैट पीपल सर्च एट द ब्राउजर टू विजिट दैट वेबसाइट। सिंपल, इतना छोड़ो। एक हो गया वर्चुअल वर्ल्ड में, एक हो गया आपका रियल वर्ल्ड में, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड में। एट द सेम टाइम द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इज एप्लीकेबल एट द नेशनल लेवल। आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैंने एक ट्रेडमार्क मिल गया मुझे, मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का, गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो अगर इंडिया में आपको मिला तो सेम चीज आपको यूरोप में भी मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फिजिकल पोजीशन। आप एक देश की एक टेरिटरी में ट्रेडमार्क ले सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो पानी का बिजनेस करती है, उस कंपनी को ट्रेडमार्क मिल गया इंडिया में, सेम नाम से कोई कंपनी यूरोप में जूते की ब्रांड हो सकती है, चप्पल की ब्रांड हो सकती है, किसी और चीज की ब्रांड हो सकती है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। पर डोमेन में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर डोमेन, मेरे डोमेन में अगर आप आ रहे हो, इंटरनेट इज ऑल अबाउट ग्लोबल नेटवर्क ना, इंटरनेट इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल मैकेनिज्म। तो जब इंटरनेट का, वो तो ही कहेगा नहीं कि ऐसा इंडिया में देखना चाहते हो कि इंडिया से बाहर देखना चाहते हो, ऐसा तो नहीं है। अगर आप एक वेब एड्रेस को गूगल पे डालते हो, तो उससे चीज से रिलेटेड अगर मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो इंडिया में अपलोड करी गई हो, अफ्रीका में अपलोड करी गई, कहीं भी अपलोड करी गई हो, तो वो आपको वो सीधे विजिबल हो जाती हैं। ठीक है, तो इंटरनेट की दुनिया में ये जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, ये काम करता नहीं है। इसी को साइबर स्पेस में और अच्छे से बात करेंगे। तो अभी के लिए आपको याद रखना है कि डोमेन इज ऑल अबाउट ग्लोबल लेवल। ठीक है, इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। और एग्जांपल देखेंगे कि द ट्रेडमार्क्स हैव नो जुरिसडिक्शन इश्यूज बिकॉज इट हैज अ जियोग्राफिकल बाउंड्री, दैट इज व्हाई डिस्प्यूट्स आर इजिली सेटल्ड। आराम से आपको लग रहा है कि सर मेरी कंपनी का है, इंडिया में एज ए कंपनी मेरे पानी का है, किसी और बंदे ने सेम तरीके का एक नाम रख लिया है और जूते की कंपनी बना रहा है, तो मेरा ट्रेडमार्क है वो, इसके जो भी डिस्प्यूट होगा वो आराम से कोर्ट्स में सेटल हो जाती हैं। पर यही चीज़ डोमेन में थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि डोमेन इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल लेवल। आप ये नहीं कह सकते कि आपके नाम का जो डोमेन है वो पूरी दुनिया में कहीं यूज हो रहा है तो उसके बारे में कह सकते हैं इंडिया में आकर, नहीं। ये जुरिसडिक्शन की बात हो जाती है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, at the same time, the trademark protection was given a specific product or product line of the company, whereas the domain name is applicable for the entire company which has a range of products. अगर मान लीजिए अब एक कंपनी ने टाई अप कर रखा है इंडिया में कि ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोका कोला मान लीजिए सर्च कर रहा हूँ, तो कोका कोला से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर अफ्रीका में कुछ है तो अफ्रीका की भी चीज़ें फ्लैश हो जाएंगी यहाँ पर वो ट्रेडमार्क के कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं चलता है। ट्रेडमार्क के कॉन्सेप्ट में ये नहीं चलेगा, अगर आपने कोका कोला डाला है तो कोका कोला से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन इंडिया में रहेंगी, अगर आपकी आईपी एड्रेस को लोकेट कर रहा है तो वो इंडिया की चीज़ों को दिखाएगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सब। तो ट्रेडमार्क और डोमेन में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, क्योंकि डोमेन ग्लोबल लेवल पे हो जाता है ना, इसका सर्वर बहुत बड़ा हो जाता है। तो उस नाम से, उस वेब एड्रेस पे जितने इन्फॉर्मेशन हैं, उस पर्टिकुलर कीवर्ड से वो सारी आपको फ्लैश हो जाएंगी, सारे के सारे दिख जाएंगे। पर ट्रेडमार्क में ऐसा नहीं होता है। ट्रेडमार्क में सिर्फ वही चीजें आपके सामने आएंगी जिसके बारे में आपको जानना है, जिसके बारे में आप चीज, जिसके ट्रेडमार्किंग पे, जिसके बारे में ट्रेडमार्क कर रखा है, कि मतलब सिर्फ और सिर्फ यही चीजें आपको दिखनी चाहिए। ठीक है, वो अलग लेवल पे, जैसे इंडिया में कुछ और हो सकता है, अफ्रीका में कुछ और हो सकता है, यूरोप में कुछ और, अमेरिका में कुछ और हो सकता है। एक ही कंपनी का अलग अलग बिजनेस हो सकता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस अगर ट्रेडमार्क की बात करें। डोमेन में ऐसा नहीं होता है। डोमेन एक तरीके से फिक्स्ड हो गया ना, कि आप पूरी दुनिया में डोमेन, अगर इस टॉपिक पे एक डोमेन बन गया है, एक कीवर्ड बन गया है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ यही चीजें आएंगी। उसके बारे में ये नहीं कह सकता कि अच्छा कोका कोला का एक इंडिया में इस तरह की कंपनी है, अफ्रीका में जूते की कंपनी है, अमेरिका में क्या नाम है, टेक्नोलॉजी वाली कोई कंपनी है, मान ली सॉफ्टवेयर की कंपनी, ऐसा नहीं हो सकता। पर डोमेन में ये चीजें होंगी कि अगर आपने कहा कि सर अगर मैंने सर्च करा है कोका कोला, तो कोका कोला से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जितनी भी हैं उस वर्ड से रिलेटेड, वो सारे के सारे चाहे दुनिया में कहीं वो फ्लैश हो जाएंगी। पर ट्रेडमार्क में सिर्फ और सिर्फ वही वो चीज़ें फ्लैश होगी जहां आपके जिस देश में आपने सर्च कर रखा है, या फिर अगर अलग देश में आएगा तो वो लिख कर आएगा, प्रॉपर लिख कर आएगा कि कोका कोला इन यूरोप इज समथिंग एल्स, कोका कोला इन अमेरिका इज समथिंग एल्स। ठीक है, ये बात हो जाती है।
अब इसी चीज को ट्रेडमार्क में कैसे अप्लाई करेंगे? अगर मैं कहूं कि डोमेन नेम को ट्रेडमार्क में अप्लाई करके बताइए, डोमेन नेम को ट्रेडमार्क में अप्लाई करके देखिए, तो देखिए सबसे पहले तो डोमेन नेम भी वही फंक्शन काम करता है जो ट्रेडमार्क कर रहा है। आपको बिजनेस रेगुलेशन में मदद करता है, आपको लोगों को नाम आसान में याद रखने में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताने में आसानी करता है। और एट द सेम टाइम हर कंपनी चाहती है कि वर्चुअल वर्ल्ड में, ई कंपनी में, ई बिजनेस में अपने आप को क्या किया जाए, एक्सपैंड किया जाए। ये सारी चीजें हैं। तो डोमेन नेम को अगर आप ट्रेडमार्क में बात कर रहे हो तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस, बल्कि आपने उसको क्या कर दिया। अगर डोमेन नेम की हम बात करें वर्चुअल वर्ल्ड में, ट्रेडमार्क में बात कर रहे हो तो बिल्कुल सेम चीज है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। बस ज्यूरिसडिक्शन का असर आ जाता है, कुछ और चीजें बदलती नहीं है वहां पे। तो domain names are easily remembered that serve as a trademark for the owner, as the prospective customer or any person visiting can easily visit the web page and can immediately connect with the particular company। आराम से आप कर सकते हैं कनेक्ट उसके बारे में। डोमेन में कनेक्ट करना ज़्यादा आसान है। ट्रेडमार्क में जैसे आपने जब बोला ना कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ हो सकती है, अलग अलग टेरिटरी में, तो फिर आप परेशान हो जाओगे कि आपको किसके बारे में जानना है। पर डोमेन मतलब अगर आपने एक चीज़, एक वेब एड्रेस पे एक चीज़ डाली हुई है, एक वर्ड डाला हुआ कीवर्ड, तो सिर्फ और सिर्फ उस कीवर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, पूरी दुनिया की जितने भी इन्फॉर्मेशन हैं। तो डोमेन नेम में ट्रेडमार्क की अगर हम बात करें तो सेक्शन 210 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट विच डिफाइंस सर्विस। अब सर्विस के बारे में डेफिनेशन को समझिए, सर्विस क्या होता है। सर्विस refers to it as any service, any illustration or any information which is made available to the potential customer, which includes the provision of services in connection with business enterprises, goods, service related to any industry. A domain name provides a specific information, मैं बार बार कह रहा हूँ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ही आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी about the service or goods and helps to distinguish one website from other website. Domain name may pertain to the provision of trademark law as a domain name is always also considered as a service of the business owner which provides information. बिल्कुल सेम चीज है, बस वो स्पेसिफिक हो जाती है, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, थोड़ी सी उस कीवर्ड से रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। Therefore it should be considered as a trademark of the business in the virtual world. अब ये चीज, ये जो डेफिनेशन, इसका इंपॉर्टेंस अभी मैं केस बताऊंगा आपको ना, उसके बारे में बात करेंगे। सत्यम इन्फोवेयर लिमिटेड का एक केस है, उसके बारे में बात करेंगे। वर्सेस सीफी नेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का केस है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये जो सेक्शन 9 है और सेक्शन 11 कुछ ट्रेडमार्क्स एक्ट का है, उसके बारे में बात करता है कि किस किस बेसिस पे जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो ट्रेडमार्क में, मान लीजिए, या फिर आप कुछ ऐसा रजिस्ट्रेशन कराने गए ट्रेडमार्क पे, तो आपको किस किस बेसिस पे एब्सोल्युटली रजिस्टर नहीं करने दिया जाएगा, एकदम से रिफ्यूज कर दिया जाएगा। तो कुछ ऐसे ग्राउंड से, जैसे मान लीजिए कि उस नाम से ऑलरेडी कोई चीज रजिस्टर्ड है एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, तो आप उसका नाम बस हल्का सा, जैसे बिस्लरी बिल्सरी करके बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसे करके आप नहीं जा सकते। बहुत मतलब वहां पे एक कॉन्सेप्ट होती है कि टेस्ट फॉर डिस्टिंक्टिवनेस और सिमिलैरिटी। जब आप अप्लाई करते हो ना ट्रेडमार्क के लिए, जो अथॉरिटीज होती हैं, तो वे देखते हैं कि वो कितना डिस्टिंक्ट है, वो वर्ड कितना डिस्टिंक्ट है ओरिजिनल वाले से। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा ओरिजिनली ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है, सिमिलैरिटी को देखते हैं कि कितना सिमिलर है। बात को समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 9 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट एक बार पढ़िएगा, मैंने लगा रखा है पॉज करके, बहुत बड़ा सेक्शन है पर काम का सेक्शन है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट फॉर डिस्टिंक्टिवनेस और सिमिलैरिटी, अगर आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ट्रेडमार्क लेने जा रहे हो, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हो, तो अगर उस नाम से कोई रजिस्टर्ड है, उस तरीके का किसी और चीज से रजिस्टर्ड है, तो उसके बीच में डिस्टिंक्टिवनेस और सिमिलैरिटी को देखेंगे, कितना सिमिलर और कितना डिस्टिंक्ट है उस चीज से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और सेक्शन 11 जो ट्रेडमार्क एक्ट का है, उसमें भी ऐसी ही चीज लिखी हुई है जो टेस्ट फॉर डिस्टिंक्टिवनेस और कंफ्यूजन को देखता है कि आपने कितना जो है वो चोरी करने का ट्राई किया है, कितना कंफ्यूजन क्रिएट करने का ट्राई किया है। ये दो सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके माइंड में, अगर आपने बैड फेथ में कोई चीज जारी करना चाहा है, अगर बैड फेथ में कोई ट्रेडमार्क लेना चाह रहे हो आप, तो सेक्शन 11 के अंदर वो चीज देखी जाएगी। सेक्शन 9 टेस्ट फॉर डिस्टिंक्टिवनेस एंड सिमिलैरिटी, कितना सिमिलर है, कितना अलग है। और सेक्शन 11 में देखेंगे कि 9 तो पहले देखें, पहले तो 9 देखेंगे, फिर अगर 9 में आपको लगा कि नहीं सिमिलर नहीं है, और मतलब सिमिलर है, सिमिलर नहीं है और डिस्टिंक्ट भी है, पर फिर वो देखेंगे कि क्या ये डिसिप्ट करने के पर्पज से किया गया है, समथिंग की कंफ्यूजन क्रिएट हो मार्केट में। अगर कुछ इस पर्सपेक्टिव से किया गया तो सेक्शन 11 के अंदर वो चीजों को क्या कर दिया जाएगा, आपके ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं किया जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सिमिलर मार्क है, सिमिलर गुड है, ट्रेडिंग चैनल है, कुछ ऐसा है, जो भी है, ये सारी चीजें किस ज्योग्राफिकल एरिया में, जेनरिक टर्म्स है। मतलब कहने का मतलब, बात को समझ रहे, इस चीज से याद रखिएगा, टेस्ट ऑफ डिसिप्टिवनेस और कंफ्यूजन। तो सेक्शन 9 के अंदर वो चीजों को देखेंगे, किसी भी गुड्स एंड सर्विस के जो ट्रेडमार्क लेने जा रहे हो, सो द अथॉरिटीज विल सी कि क्या वो डिस्टिंक्ट है, क्या वो सिमिलर नहीं है। अगर वहां पास हो गया तो फिर सेक्शन 11 में देखेंगे कि क्या वो डिसिप्टिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, समथिंग कि किसी के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो
या कुछ चोरी करने की बात की गई, आपके कॉन्सेप्ट को चोरी करने की बात करी गई है, अपने बेनिफिट के लिए बैड फेथ की बात करी गई है, तो सेक्शन 11 के अंदर देखेंगे। अब वो कई सारे पैमाने हो सकते हैं ज्योग्राफिकल एरिया के, अच्छा सेम ज्योग्राफिकल एरिया में अप्लाई हो रहा है, कुछ वर्ड का कुछ साइज देख सकते हैं, शेप देख सकते हैं, कुछ और भी चीज़ें हो सकती है। मान लीजिए कोई ऐसा टर्म आपने यूज किया, कोई जेनरिक टर्म है, कोई ऐसा वर्ड यूज किया है आपने, कोई ऐसे कीवर्ड आपने यूज कर रखा है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसके अंदर की चीज़ों को देखेंगे। तो दैट कैन बी एनीथिंग ना, बहुत सारी सेक्शन 11 में चीज़ें, ये भी बड़ा सेक्शन है, बहुत बड़ा सेक्शन है ट्रेडमार्क एक्ट का, कभी पढ़िएगा आपको मौका मिले तो। मैंने आपको दोनों का क्रक्स बता दिया है, ठीक है, आगे चलेंगे। अब देखिए कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे हमारे लिए ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेडमार्क में ज्यादा पढ़ना है, पर मैं अभी एक चीज आपको बताता हूं। एक केस हुई थी सत्यम इन्फोबे लिमिटेड वर्सेस सिफीनेट सॉल्यूशंस लिमिटेड करके, कैसा केस है आपके केसमेट में। उसमें हुआ क्या था कि सत्यम इन्फोबे लिमिटेड जो है वो एक अपना एक उनका जो बेसिकली डोमेन नेम था www.sifinet और सिफी मॉल करके कुछ ऐसा, उनका एक अपना डोमेन रजिस्टर कर रखा था उन्होंने। अब होता क्या है, डोमेन नेम अगर इस नाम से आपने ट्रेडमार्क तो चले आपने रजिस्टर कर लिया तो दूसरा नहीं कर सकता। डोमेन में ऐसा होता नहीं है यूजुअली। डोमेन में क्या होता है कि आपने जब रजिस्टर कर लिया तो उसको थोड़ा सा चेंज करके किसी और ने क्या कर लिया, रजिस्टर करवा लिया ICANN के द्वारा। अब ये बात तभी क्वेश्चन उठती थी कि क्या ट्रेडमार्क और डोमेन में सिमिलैरिटी लगा सकते हैं, क्या सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रेडमार्क तो अलाउ ही नहीं करता सेक्शन 9 और सेक्शन 11 वाला जो मैंने आपको बताया। तो क्या सेम कॉन्सेप्ट हम ट्रेडमार्क वाला कॉन्सेप्ट जो है वो डोमेन में भी लगा सकते हैं, डोमेन वाला जो नेम है उसमें लगा सकते हैं। तो ये जो सत्यम इन्फोवे लिमिटेड वर्सेस आपका जो केस है सिफीनेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का, उसमें सिफीनेट जो कंपनी थी, इसने www.sifinet जो ओरिजिनल चल रहा था उसका, सत्यम इन्फोवे लिमिटेड का जो पुराना था, उसको उन्होंने थोड़ा सा SII करके यूज करना स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा सा एक आई ज्यादा यूज करना स्टार्ट किया था, F ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया था, कुछ ऐसे करके वेरी वेरी माइन्यूट चेंज, जो बिल्कुल एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन का, एक एजुकेटेड पर्सन भी कभी नहीं होगा ना चेंज कर पाएगा और उस चीज को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो बात मुद्दा यही उठा था कि क्या इंटरनेट में जो डोमेन नेम्स हैं, क्या वो ट्रेडमार्क वाला कॉन्सेप्ट से उनके ऊपर भी लागू होगा। अब आप मुझे बताइए कि जब मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ट्रेडमार्क और डोमेन में बस अंतर क्या है, डोमेन इज व्हाट, ट्रेडमार्क को वर्चुअल वर्ल्ड में अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जब ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में बनी थी तो वर्चुअल वर्ल्ड इतना उस टाइम पे बहुत स्प्रेड नहीं हुआ था ना कि ग्लोबल वर्ल्ड में ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसी चीज के मद्देनजर जब कोर्ट में पहुंची, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हार गए थे, ओरिजिनली जो कॉन्सेप्ट था उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, डोमेन नेम अलग है, ट्रेडमार्क अलग है। पर सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें बड़ी अच्छी अच्छी कही कि देखिए आज के जमाने में जो डोमेन नेम है, इट्स नॉट ऑल अबाउट वेब एड्रेस, इट्स समथिंग कि किसी की कंपनी और किसी के बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो हम इसको कैसे अलग कह सकते हैं, कैसे अलग कह देंगे कि डोमेन नेम और ट्रेडमार्क का अलग हो जाएगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल एवी सर्विसेज का जो रूल है ना, जो अभी मैंने आपको बताया स्पेसिफिक वाला एक्ट है सेक्शन 2(1)(z), उसके अंदर में आती है चीजें ट्रेडमार्क एक्ट के। तो डोमेन नेम मतलब ट्रेडमार्क का जो भी कॉन्सेप्ट उसको डोमेन में अप्लाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्यम वाले केस में यही चीज बोली। It is apparent, therefore, that a domain name may have all the characteristics of a trademark and could find an action for passing off. बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा मुद्दा यह था कि क्या ट्रेडमार्क का जो कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए कोई आपका माल प्रैक्टिसेस कर रहा है, ट्रेडमार्क्स में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, लॉ ऑफ पासिंग ऑफ इंफ्रिजमेंट ऑफ डोमेन नेम, आपके डोमेन नेम्स का इंफ्रिजमेंट हुआ, लॉ ऑफ पासिंग ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है ट्रेडमार्क का, क्या ये सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं डोमेन नेम्स में? तो हाँ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही और इसी से एक टर्म इजाद हुआ, उसके बारे में भी बात करेंगे, साइबर स्क्वैटिंग क्या होता है। इस केस से एक टर्म इजाद हुआ जिसको बोलते हैं साइबर स्क्वैटिंग, और एक और केस में साइबर स्क्वैटिंग के एग्जांपल को प्रूव किया गया, वो केस की भी बात करेंगे। एक्यूना मिनरल्स का जो केस है उसमें बात करेंगे, बस इतना ही बात करेंगे आज के बारे में। तो कहता है कि माल प्रैक्टिसेस लाइक ट्रेडमार्क्स हैव, दैट इज लॉ ऑफ पासिंग ऑफ एंड इन्फ्रिजमेंट ऑफ डोमेन नेम्स। इसके बारे में समझिए, द एक्ट ऑफ पासिंग ऑफ का क्या मतलब होता है। The act of passing off is a civil wrong that is derived from common line which a person is engaged in a common field of activities and business to take over its goods and services. समझ रहे हैं बात को? The act will create a deceptive similarity with the goods and will create confusion among the consumers and traders in trade, which would create a huge loss to the original proprietor's business. The act of passing off बस इज लाइक जस्ट समथिंग यू आर डूइंग इज लाइक जस्ट अ क्रॉसिंग थिंग, आपने बस माइन्यूट सा चेंज कर दिया एंड यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट्स अ वेरी थिन लाइन कि आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रेडमार्क है, डोमेन जो भी है, उसमें आप कह रहे हो कि बस हमें दे दो,
क्योंकि डोमेन जो होता है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे दिया जाता है। आप ICANN को जाकर के ये डोमेन मुझे दे दीजिए, वो दे देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बिस्लरी की एक बहुत बड़ी कंपनी और बिस्लरी के नाम पे जाके एक डोमेन ले लेते हो और आपने उसके ऊपर दुनिया भर के कुछ भी इंफॉर्मेशन अपलोड कर दी तो उनको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे होता था पहले, पर बाद में कई सारे केसेस में जो साइबर स्क्वैटिंग का कॉन्सेप्ट है वो लगा, उसके बाद कोर्ट में पूरी दुनिया में भी बोला गया कि नहीं ऐसे नहीं होगा, ये तो गलत चीज़ है। ऐसे तो फिर लोग बिस्लरी सर्च करेंगे और आप अपनी इन्फॉर्मेशन कुछ भी किताब के बारे में बता रहे हो, कुछ भी आलतू फालतू चीज़ भी बता सकते हो ना। लोग तो पानी के पर्सपेक्टिव से सर्च करेंगे, उनको तो बिस्लरी का नाम पता है, पर उनको मिलेगा क्या, कुछ और। तो ऐसे नहीं होता है। Though there is no statutory definition about passing off, but Section 227 of the Trademarks Act 1999 talks about passing off. In Singer Manufacturing Company versus Long Loong, the court explained that no person is entitled to deceive someone by falsely representing his goods as the goods of another person. बस आप क्या कर रहे हो, वो जो डोमेन का जो कॉन्सेप्ट है ना, आप उसका यहाँ पे फायदा उठा रहे हो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस का नाम कर जाकर। And no one is allowed to use any mark, sign or symbol which would create a false representation of someone else's goods or services. The act of passing off इसको बोलते हैं। बड़ा तेज हो, आपने पास कर लिया उस चीज को, यू जस्ट पास द काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि ICANN का जो भी ट्रेडमार्क्स रेगुलेशंस के अंदर एप्लीकेबल होती हैं, उस अथॉरिटी को क्रॉस कर लिया, आपने पास कर लिया, हल्का सा भी किस तरीके से आपने पास कर लिया चेंज करके, तो ये चीज़ नहीं चलती है यहाँ पर, ये कहा गया। उसके अलावा इन्फ्रिंजमेंट का भी एक कॉन्सेप्ट है। देखिए उसके बारे में और कुछ जानिए कि इन डोमेन नेम्स ऑल्सो फेस द सेम इशू ट्रेडमार्क एंड ट्रेडमार्क लॉ अप्लाइज टू इंटरनेट एक्टिविटीज एज वेल। इन वन ऑफ द मोस्ट फेमस सर्च इंजन केस दैट इज इन Akash Arora case where the court accepted that the law of passing off can also be liable to the domain name as there was a similarity between the marks which is an important aspect in the action of passing। इसी चीज की बात कर रहा था मैं सत्यम वाले केस में कि बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है। तो यहीं से एक टर्म इजाद होता है साइबर स्क्वैटिंग। अब साइबर स्क्वैटिंग क्या है उसको समझिए, पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है साइबर स्क्वैटिंग को समझना। देखिए साइबर स्क्वैटिंग क्या होता है, साइबर स्क्वैटिंग एक तरीके की क्लेवर एक्टिविटी है। क्लेवर एक्टिविटी है जो साइबर वर्ल्ड में अप्लाई होता है, ट्रेडमार्क वाले में अप्लाई नहीं होता, डोमेन वाले में अप्लाई होता है। जिसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सत्यम इन्फोबे का जो केस है वहां से स्टार्ट होता है, वहां से उसकी इजाद होती है कि क्या ट्रेडमार्क वाला सारा कॉन्सेप्ट जो पासिंग ऑफ का है, इन्फ्रिजमेंट वाला है, और ट्रेडमार्क को एज मतलब डोमेन को एज ट्रेडमार्क ट्रीट किया जा सकता है कि नहीं, वहां से इजाद होता है जो कहता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बैड फेथ में, मतलब आपको पता है कि आपका इंटेंशन गलत है, यू आर डूइंग समथिंग इन अ वेरी बैड इंटेंशन, क्योंकि जो ओरिजिनल व्यक्ति है, जो ओरिजिनल नाम है, जो ओरिजिनल फेम है, उसी के बेसिस पे आपने क्या करा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस का फायदा उठाकर डोमेन किसी और चीज के लिए रजिस्टर करवा लिया। मतलब ऐसे समझिए, एक बहुत बड़ी साबुन की कंपनी से पियर्स बहुत बड़ी कंपनी मान लिया, दुनिया में बहुत सारी कंपनीज है, अब उन्होंने डोमेन अपना, उन्होंने ट्रेडमार्क तो कर रखा था, अब इंटरनेट में वो इतना एक्टिव नहीं था मान लीजिए, अब उन्होंने क्या किया, पियर्स के नाम पर दूसरी कंपनी ने, पियर्स के नाम पे किसी और कंपनी ने जो बुक की कंपनी है या फिर कुछ मान लीजिए कुछ भी लीगल एस्पेक्ट है, कुछ भी, और जाकर उन्होंने क्या कर लिया, रजिस्टर करवा लिया। तो अब लोग तो पियर्स सर्च करेंगे गूगल पे, तो जैसे ही गूगल पे कुछ पियर्स ऐसा सर्च किया, कीवर्ड उनको मिल गया, और जैसे उन्होंने सर्च किया सर्च इंजन का यूज करके, तो उनको पियर्स के बारे में मिलना चाहिए, साबुन मिल रही कुछ और इंफॉर्मेशन। तो साइबर स्क्वैटिंग कहता है कि बैड इंटेंशन, बैड फेथ से किसी के फेम को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया डोमेन एक तरीके का क्या होता है, साइबर स्क्वैटिंग होता है, जिसको डोमेन नेम पायरेसी भी कहते हैं, डोमेन नेम स्क्वैटिंग भी कहते हैं। एन एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशन विद इंटेंट टू सेल द डोमेन नेम टू द लॉफुल ओनर ऑफ द नेम एट द प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, अब पियर्स मान लीजिए किसी ने, जैसे उसको लग गया कि मान लीजिए मुझे एहसास हो गया कि ये कंपनी आज नहीं तो कल बड़ी होने वाली है, मान लीजिए मुझे पता है कि कोई कंपनी बहुत बड़ी होने वाली है, उसके नाम पे डोमेन जाके ICANN के द्वारा किसी ने मान लीजिए ले लिया, फॉरेन नेशन की हम बात करें, क्योंकि इंडिया में ICANN वाला कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए अलग हो जाता है, वो इंडिया में अपना अलग है, पर चीजें सब कुछ सेम है, इंडिया में वो चीज अलग हो जाती है थोड़ी सी। पर मान लीजिए दुनिया की कोई बहुत बड़ी कंपनी आपको पता है कि बहुत बड़ा नाम कमाने वाली है, और उसके जाके आपने ICANN से क्या करवा लिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, डोमेन नेम सिस्टम के अंदर आपने क्या कर लिया, उसको रजिस्टर करवा लिया। अब वो बंदा जाएगा कल कि सर मेरी कंपनी, अब बड़ा होने के बाद वो कंपनी जाएगा, सर मेरी कंपनी को क्या करिए आप एक डोमेन दे दीजिए सेम नाम से, पर वो तो कहेगा किस नाम से, तो ऑलरेडी डोमेन हमने दे रखा है। तो अब जो ऑलरेडी जिसने डोमेन खरीदा हुआ था वो उसको सेल करेगा पैसे में, दुनिया भर के पैसों में खरीदेगा कि मुझसे खरीदो, मैं तुम मुझे इतने पैसे दो तभी मैं तुमको अपना दूंगा। ये चीज होती है साइबर स्क्वैटिंग, जो अब केसेज ना, अब ऐसे केसेज आते हैं तो कोर्ट उसको शट डाउन कर देती है। पर ये धर्म वगैरह के नाम पे इंडिया में कहा जाता है कि धर्म वगैरह को अब जैसे आप ट्रेडमार्किंग नहीं करा सकते, डोमेन वगैरह कुछ ऐसे नहीं करा सकते, अब रिलीजियस गॉड को कह नहीं सकते कि वो सिर्फ आपके हैं और आपके उसके नाम पे डोमेन और ट्रेडमार्क करवा लिया। पर बहुत सारे ऐसे केसेज हैं, आप जब गूगल करोगे ना तो आपको बहुत सारे केसेज मिल जाएंगे जहां पे HR के जगह GR करके कोई किसी डोमेन की बात कर रखी है, तो उसको कहते हैं साइबर स्क्वैटिंग है। ये बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम, आगे पीछे का सब कुछ सेम, बस DR के जगह GR करवा लिया, उसको उन्होंने डोमेन के नाम पे करवा लिया, कह रहे तो अलग है।
तो कोर्ट ने कहा अलग नहीं है ना, आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। सेक्शन 11 डिसेप्टिवनेस और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। तो साइबर स्क्वैटिंग के एग्जांपल्स आते हैं। एक ऐसा केस बताऊंगा, एक्यूना मिनरल्स का केस है। एक्यूना मिनरल्स का केस कुछ ऐसा ही है, आपके केस में पढ़ना है, जहां पे क्या हुआ कि एक्यूना मिनरल्स एक बहुत बड़ी बिस्लरी ब्रांड की कंपनी थी, और प्रमोद बोस और अदर लोगों ने क्या कर लिया था कि बिस्लरी के कुछ ऐसे ही चीज़ों को क्या कर लिया था उन्होंने। एक्चुअली जो बिस्लरी कंपनी थी ना, एक्चुअली में उसका जो नाम था डोमेन में, वो था नेटवर्क सॉल्यूशंस आईएनसी, नेटवर्क सॉल्यूशंस आईएनसी। तो लोग अगर नेटवर्क सॉल्यूशन सबको पता नहीं है कि डोमेन कुछ ऐसा है कि नेटवर्क सॉल्यूशंस आप सर्च करिएगा तो बिस्लरी के बारे में बताएगा। पर लोगों ने क्या कर दिया ना, प्रमोद बोरसे और अलग लोगों ने, कि बिस्लरी को अपना उन्होंने क्या कर लिया, बिस्लरी सेम ब्रांड को, सेम कंपनी को जिसका ट्रेडमार्क हो रखा है, उसका डोमेन उन्होंने अपने नाम से बनवा लिया, किसी और चीज के पर्सपेक्टिव से बेचेंगे उसको। क्योंकि आप जब बिस्लरी सर्च करेंगे तो प्रमोद बोरसे और अदर ने जो उसके बारे में साइट पर चीजें बता रखी है वो आपको पता चलेगा, पानी के बारे में नहीं पता चलेगा। तो ये बातें सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंची, मतलब दिल्ली हाईकोर्ट में बात पहुंची, तो ये बाद में हारे प्रमोद बोरसे एंड अदर, जहां पे साइबर स्क्वैटिंग का एग्जाम्पल देकर इनको हराया गया। तो साइबर स्क्वैटिंग का इजाद हुआ सत्यम वाले केस में, और यहां पर उसका एग्जांपल देते हो कि ये साइबर स्क्वैटिंग का कॉन्सेप्ट है, इसका इस बेसिस पे खरा उतरता है कि आपने जो बिस्लरी वाला जो डोमेन बनाया है ना, ये आपने बैड इंटेंशन से बनाया है। और ट्रेडमार्क अगर उन्होंने बिस्लरी के नाम से कर रखा और डेमो ने अगर नेटवर्क आईएनसी से करवा रखा, नेटवर्क सॉल्यूशन से, तो अब उसको बोला गया कि आप जाकर अपना बिस्लरी के नाम से करवा लीजिए। आपको इस और इन प्रमोद बोरसे को कहा कि जो भी आपने इनके ऊपर इन्फॉर्मेशन डाल रखा है उसको हटाइए, सारे पेजेस को हटाइए, खत्म करिए। अब ये इक्वा मिनरल्स वाले जाएंगे और अपना बिस्लरी के नाम से डोमेन बनवा लेंगे, डोमेन नेम बनवा लेंगे, बना सकते हैं वो। ये बात होती है। तो साइबर स्क्वैटिंग का एग्जांपल इसमें इंपॉर्टेंट है। साइबर स्क्वैटिंग बना कैसे? साइबर स्क्वैटिंग का एग्जांपल देखिए, एक्वा मिनरल्स के केस में बोला गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, विद बैड इंटेंशन, फ्रॉडलेंट इंटेंशन के साथ आपने ऐसा कुछ करा है। इतनी सी केस थी, इतना ही आपको पढ़ना था इसमें, और कुछ ऐसा खास पढ़ना था नहीं। ठीक है, एक इन्फ्रिजमेंट वाला पढ़ लीजिए। देखिए इन्फ्रिजमेंट क्या होता है, जैसे कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट, आपने कॉपीराइट के रूल्स को क्या करा, तोड़ा, यूजिंग अ डिसेप्टिवली सिमिलर ट्रेडमार्क विद अनफेयर इंटेंशंस। सिमिलर ट्रेडमार्क पर अलग इंटेंशन से, डिसेप्टिव इंटेंशन से, चोरी करने के इंटेंशन से, कंफ्यूजन के इंटेंशन से अगर आपने कुछ करा है तो वो इन्फ्रिजमेंट हो गया। पासिंग ऑफ मतलब कि आपने वो चीज को पास कर लिया किसी भी पर्सपेक्टिव से, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्फ्रिजमेंट में वो हो जाता है कि आपने उसको डिसेप्टिव पर्पस से यूज करा है। तो इन्फ्रिजमेंट अकर्स when someone with an unfair intention uses a deceptively similar trademark and creates confusion among the consumers which will eventually harm the reputation of the proprietor as per section 29 of the trademark act। ये सारी चीजें दे रखी है। अगर आपने आइडेंटिकल मार्क पर्सन का यूज कर लिया है, कुछ अनफेयर एडवांटेज ऑफ आइडेंटिकल मार्क्स जिससे आपको प्रॉफिट मिल जाए इसलिए आपने यूज किया है, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट को अगर आपने किया तो इन्फ्रिजमेंट, बहुत थोड़ा सा अंतर है इन्फ्रिजमेंट और एक्ट ऑफ पासिंग ऑफ में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, ये बातें मैंने आपको बताई। तो मेरा कहने का मुद्दा क्या था, क्या ट्रेडमार्क के जो इन्फ्रिजमेंट वाले कॉन्सेप्ट हैं, लॉ ऑफ पासिंग ऑफ वाला कॉन्सेप्ट है, क्या डोमेन में अप्लाई हो सकता है? तो हाँ, अप्लाई हो सकता है। साइबर स्क्वैटिंग क्या होता है, डोमेन नेम पायरेसी क्या होता है, वो भी मैंने आपको बताया। एग्जांपल्स दिया, 2 केसेस के बारे में बताया, एक केस में जहां से स्टार्टिंग हो, एक केस में जहां पर इसका एग्जाम्पल दिया गया था। तो इतना याद रखना, अगर आपको ट्रेडमार्क एक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप आराम से ईजिली भी क्या कर सकते हैं, डोमेन नेम के बारे में चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक डोमेन पॉलिसी करके आती है, रिजोल्यूशन पॉलिसी कैसे करती है वो इंडिया में, वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, जो जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ऐसे एग्जाम में भी हेल्प करेगा नहीं, कभी और आराम से बैठ कर उसके ऊपर चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी था, जहाँ पे मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन बताया आपको पता होना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ पे केसेज आपको पता है। ठीक है, दिस इज मी रविचंद्र यूपीएससी सीएससी एंड समर्थ एशियन जुडिशरी साइनिंग ऑफ। आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को अप्रिशिएट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यू कैन गिव एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी सपोर्ट यूजिंग दिस UPI नंबर एंड यूजिंग दिस स्कैनर। Thanks for watching. Keep loving me. Thanks a lot.